सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं हूं परवीन कुमार, एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित। आज की जो हमारी टॉपिक है वो एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 को पढ़नी है। हमने इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक के सवाल को बना दिया है, आप जाकर उसे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी कुछ बुक में इस प्रकार से दी गई है। फाइंड टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। बोला कि आपको दो कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालनी है जिसका सम जो है जिसके स्क्वायर्स का सम जो है वो आपको 365 दी गई है। सबसे पहले कंजुकेटिव का मतलब आपको समझना होगा। कंजुकेटिव की मतलब होती है लगातार आने वाली संख्या। जस्ट लाइक अगर आपकी एक संख्या 1 है तो दूसरी 2 होगी, तीसरी 3 होगी, ऐसे ही कंडीशन बढ़ते चले जाते हैं। तो कंजुकेटिव की मतलब होती है लगातार। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना, लेट करना हो। लेट द फर्स्ट कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। एक जो एक्स हो जाएगी तो दूसरी को हम लोग क्या मान लेंगे, दूसरी जो होगी वो एक्स प्लस 1 होगी। कन्फर्म है, लगातार है तो पहला एक तो दूसरा उसमें एक जोड़ देते हैं, तो पहला एक्स था दूसरा में एक्स प्लस 1 हो गई। एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला इसके स्क्वायर का सम, इसके स्क्वायर को यानी एक्स की स्क्वायर और एक्स प्लस 1 की स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर को जब आपस में ऐड करते हैं तो हमारा जो कंडीशन निकल रहा है वो आपको क्या निकल रहा है, 365 निकल कर आ रही है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गई ए की स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर प्लस ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ये हो गई ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू 365। देन आफ्टर एक्स स्क्वायर आपको हो गई 2x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2x प्लस 1 की स्क्वायर 1 हो गई। ये 365 प्लस में है, इधर आकर आपकी माइनस में हो गई। तो ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस हो गई, ये 365 में से 1 चली गई तो 364 इक्वल टू 0 निकल गई। अब इन दोनों सब में देखिए 2 कॉमन दिख रहा होगा तो 2 को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर x हो गई माइनस 2 1 जा 2 एंड 1 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। ये 2 आपकी मल्टीप्लाई का टर्म है, ये उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगी, तो आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि 0 को जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा 0 ही आता ही है, तो इससे डिवाइड किए तो ये 0 ही आ गई। अब आपको क्या करना है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी टर्म्स क्या आती है, माइनस 182। अब 182 को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से किया 2 9 जा एंड 2 1 जा, 7 से किया 13 वार में एंड 13 से किया 1 वार में, तो आपकी जो टर्म्स निकल कर आई 2 है, 7 13 एंड 1, ये आपका टर्म आ गया। अब इसे आप क्या करना है, अरेंज करना है, जो कि आपका टर्म प्लस एक्स 1x आनी चाहिए। तो आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 14 में से जब 13 जाएगी तो आपकी 1 निकल कर आ जाएगी। देन आफ्टर इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन लिया तो यहाँ से आपकी x बची प्लस यहाँ पर 14। इन दोनों में से आपने माइनस 13 को कॉमन लिया तो यहाँ पर आपकी x बच गई एंड देन माइनस जब निकल गई तो प्लस हो गई एंड देन 14 इक्वल टू 0। दोनों में आपकी x प्लस 14 दिख रही होगी, उसे हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ से आपकी x बची, यहाँ से आपकी 13 बच गई इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 14 और एक बार x माइनस 13 निकल कर आ गई। अब आइदर और करिए, आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, देन आफ्टर x बराबर आपकी प्लस 14 क्या हो गई, माइनस 14 एंड देन सेकेंड कंडीशन और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, देन आफ्टर क्या हो जाएगी, x बराबर माइनस 13 जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, प्लस 13 हो जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको कंडीशन कुछ इस तरह से देना है क्या कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, कंजुकेटिव। तो कंजुकेटिव अगर आप माइनस का टर्म लेते हैं तो माइनस वाले टर्म्स में जो एक टर्म ऐड होगी तो वो क्या हो जाएगी, आपकी माइनस 13 का टर्म्स आ जाएगा। याद रखिए जो कंडीशन होता है इंटीजर्स का मतलब है, इंटीजर्स आपको पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है। तो चलिए हम लोग इसे करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को मेजर कर लेते हैं। चलिए तो हमारी जो फर्स्ट इंटीजर है वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट
पॉजिटिव हमेशा याद रखिए कि हमें क्या लेना है, हमें से पॉजिटिव वाली लेनी है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर आपसे पूछ रही है। तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर 13 निकल गया था, तो आपको 13 पहला वाला 13 हो जाएगी, और सेकंड वाली जो होगी सेकंड पॉजिटिव इंटीजर वो आपकी क्या हो जाएगी, उसमें आपको ऐड कर लेनी है 1 को। 13 + 1 = 14। और आपको मैंने माइनस वाला टर्म्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको क्वेश्चंस में पॉजिटिव पूछ रहा था, इसलिए मैंने पॉजिटिव को लिया। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पूछा जाता तब माइनस वाला भी टर्म आप लेकर बना सकते थे। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी कुछ इस प्रकार से है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बोला कि एक ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड है यानी कि उसकी जो हाइट है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि बेस अगर x होगी तो अल्टीट्यूड आपकी x - 7 हो जाएगी। अगर उसकी हाइपोटेनस 13 दी गई है तो फाइंड टू साइड्स, उसके जो दोनों साइड्स है वो दोनों साइड्स को आपको फाइंड करनी है। चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम फिगर बनाकर छोटा सा दिखा देते हैं कि एक ट्रायंगल्स था, ठीक है। बोला इसका एल्टीट्यूड इसकी हाइट को कहते हैं। बोला बेस जो है इससे ये 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेस अगर आपकी x है तो एल्टीट्यूड जो होगी वो आपकी x - 7 हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, लेट करना है। लेट बेस ऑफ अ ट्रायंगल, बेस ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगी आपको, x। बेस ऑफ अ ट्रायंगल भी x, एंड देन एल्टीट्यूड आपको पता है क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आपकी हो जाएगी x - 7। ये यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम लोगों को करना क्या है, बोला कि सबसे पहले ये जो फिगर बनाया, ये फिगर मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको सिंपल सा ऐसा फिगर बनाया। यहाँ जो फिगर की बात कर रही है वो फिगर आपको राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनती है। तो यहाँ पे आपको बेस ये होगी और एल्टीट्यूड ये हो जाएगी, तो ये x है तो ये आपकी x - 7 है। एंड हाइपोटेनस आपको दी गई है, हाइपोटेनस आपको कितनी दी गई है, वो है आपकी 13, हाइपोटेनस आपकी है 13। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, इसे a ले लेते हैं, इसे b ले लेते हैं और इसे c ले लेते हैं। यहाँ आप लिख दीजिए हाइपोटेनस आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस आपकी क्या है, हाइपोटेनस आपकी है 13। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हाइपोटेनस जब हमारी 13 हो जाती है तब हम क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो यूजिंग करते हैं हम लोग, यूजिंग पाइथागोरन ट्रिपलेट, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम आपका हो गया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू जो होती है वो आपकी परपेंडिकुलर की स्क्वायर एंड प्लस बेस की स्क्वायर के बराबर होती है। ये कुछ इस तरह से होते हैं। एंड देन आपको हाइपोटेनस क्या थी, आपकी 13 थी, तो 13 की स्क्वायर हो गई। एंड ए बी जो आपका टर्म्स है वो हो गई एक्स की स्क्वायर, सॉरी ए बी जो है वो x - 7 है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, x - 7 की स्क्वायर एंड प्लस x की स्क्वायर। अब इसे आपस में सॉल्व करते हैं। 13 की स्क्वायर आपकी हो जाती है 169, a - b की होल स्क्वायर हो गई a स्क्वायर -2ab एंड प्लस b की स्क्वायर एंड देन प्लस x की स्क्वायर। जैसा जैसा कंडीशन है उसे उसी तरह से करते चले आ रहे हैं। 169 देन आफ्टर हो गई x स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14x प्लस 7 7 जा 49 प्लस x की स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं कि सभी को एक साथ कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर आपकी टर्म हो गई 2x स्क्वायर माइनस 14x, फिर आपकी हो गई प्लस 49 एंड देन माइनस प्लस 169 इक्वल के इस पर आने के बाद माइनस 169 हो जाती है। एंड देन आफ्टर आप इसे क्या करते हैं, सही से लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इसे आपस में माइनस कर लीजिए, तो प्लस माइनस आपकी माइनस तो होगी, तो बड़े वाले टर्म के साथ माइनस है तो माइनस का सिंबल यूज हुआ। 9 में 9 चली गई 0, 6 में 4 हो गई 2 एंड 1 इक्वल टू 0। देन आफ्टर इन सभी में से 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो हो गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x एंड 2 6 जा 12 यानी 60 इक्वल टू 0। देन ये 2 मल्टीप्लाई का टर्म है, इक्वल के इस पर आने के बाद आपकी डिवाइड हो जाती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये इधर आने के बाद क्या हो गई, 0 हो गई। अब आपको पता है कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 60 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई किए तो आपका टर्म 60 हो गया। अब इसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 से किया मैंने 30, 2 से हो गई 15, 3 से हो गई 5 एंड 5 से हो गई 1, तो आपकी 2 2 3 5 निकल कर आ गई। 2 2 3
5 एंड 1, ये कंडीशन आया। अब इस कंडीशन को कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि आपका जो टर्म होगा वो आपको -7 यहाँ पर निकल कर आनी चाहिए। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे अब आप अरेंज करिए और उसके बाद देखिए कि क्या किस तरह से इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो हम कुछ इसे इस तरह से अरेंज करते हैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12, हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं x² माइनस 12x प्लस 5x एंड -60 इक्वल टू 0। अब 12 में से 5 गया तो 7 तो निकल गई। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x, तो हो गई आपकी x माइनस 12 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है आपको 5, तो यहाँ से आपकी बची x माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 12 दोनों में अवेलेबल है, तो x माइनस 12 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया और यहाँ से बच गई x प्लस 5 इक्वल टू 0। देन आफ्टर अब यहाँ से आइदर और का कंडीशन हो गया। आइदर और को लेकर हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को आगे बढ़ना है। आइदर कंडीशन हमारी क्या हो गई, आइदर एक बार टर्म्स आइदर के रूप में लेना है और एक बार टर्म हमको क्या लेना है, और के रूप में लेनी है। आइदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सो इसलिए आपका टर्म क्या हो गया, x बराबर 12 एंड दूसरा कंडीशन और हो जाएगी। और वाले कंडीशन में क्या, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो इसलिए x बराबर प्लस 5 इधर आकर क्या हो गई आपकी -5 हो गई। अब हम लोगों को करना क्या है कि दो वैल्यू निकल गई, आपको x की 12 और x की क्या वैल्यू निकली, -5 निकल कर आ गई। हमें क्या करना है कि आपको निगेटिव टर्म्स को नहीं लेना है। निगेटिव टर्म्स जो कि किसी की हाइट को जो हम लोग लेते हैं वो निगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्म्स को लेते हैं। तो हमारी x की वैल्यू 12 हो गई, तो बेस जो हो गया, बेस ऑफ अ ट्रायंगल आपकी क्या थी, बेस ऑफ अ ट्रायंगल जो x थी वो 12 निकल गई। एंड एल्टीट्यूड आपकी क्या हो गई, एल्टीट्यूड जो है वो क्या हो गई, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमारी आंसर जो निकल कर आ गई, एक 5 सेंटीमीटर और एक 12 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, चलिए हम लोग इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी कुछ इस प्रकार से है, अब बुक को दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान देना है। बोला कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस कर रहा है कुछ पॉटरी आर्टिकल्स को, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पार्टिकुलर डे, बोला कि एक दिन उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया गया है दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसकी जो कॉस्ट है वो बोल रहा है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। बोला कि एक नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसके 2 गुने से 3 अधिक है, क्या उसकी कॉस्ट है, ठीक है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, बोला कि अगर उस दिन टोटल प्रोडक्शन जो था उसकी कीमत अगर आपको 90 रुपये मिल जाती है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। तो बोला कि आप बताइए कि कितना आर्टिकल्स वो प्रोड्यूस करता है और कितनी उसकी कीमत है। तो आशा करते हैं क्वेश्चंस आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, लेट करना है। लेट दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, प्रोड्यूस नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया है किस दिन, जिस दिन आपका फैक्ट्री का क्या हो गया, प्रोडक्शन शुरू हुआ था। तो उस दिन प्रोडक्शन का जो हुआ तो उस दिन क्या हो गई आपकी, वो x थी। एंड देन इसकी जो कॉस्ट है, अब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ क्या हो गई आपकी, ईच आर्टिकल्स। ध्यान दीजिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स जो थी वो क्या बोला कि जितना आर्टिकल्स आपने प्रोड्यूस किया उसके 2 गुने से, उसके 2 गुने से कितनी अधिक थी, 3 अधिक थी, उसके 2 गुने से 3 अधिक थी। ये आपकी क्या थी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स थी। अब आपको जब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स पता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता है, तो आपको इसकी कीमत भी पता है। ध्यान दीजिए बोला कि जब नंबर ऑफ आर्टिकल्स और एक आर्टिकल्स का जो हमने खरीदा और उसकी जो कीमत है, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारी टोटल कीमत जो हमने खर्च की है वो हमें पता चल जाती है। तो हमारा एक जो आर्टिकल्स जो थे वो x थी एंड देन दूसरी जो है उसकी कीमत 2x प्लस 3 थी। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो आपको 90 रुपीज़ क्वेश्चन में दे दी गई है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 2x और x हो गई आपकी 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। देन आफ्टर 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये 90 प्लस इधर आकर माइनस हो गई इक्वल टू 0। अब इसे आप पास में क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का तरीका, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किया, 92 या 180, इसका हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 से किया 60 बार में, 3 से किया 20 हो गई, 2 से किया
10 हो गई, 2 से हो गई आपकी 5, 5 से हो गई 1, यानी कि 3 3 2 2 5, 3 3 2 2 5 एंड 1, ये कंडीशन आपको निकल कर आ गई। याद रखिए ये जो मैं लिखता हूँ ये लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे अरेंज करते हैं, जो 3 आनी चाहिए। तो 2x² प्लस 3 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन को कुछ अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से हो जाएगी आपको, 2 2 जा 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। तो आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 15x माइनस 12x, एंड देन जैसा कंडीशन है उसे उस तरह से ही लिख लेते हैं। अब आपको कॉमन लेना है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x लिख लेते हैं। यहाँ बच गई आपकी 2x और यहाँ पर बच गई आपकी 15, माइनस यहाँ से आपकी क्या कॉमन है, यहाँ 2x है तो इसमें से आपको 6 निकालना है, तो बच गई आपकी 2x एंड देन प्लस 6 से निकला तो 15 इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन कुछ इस तरह से निकल कर आ गई। 2x प्लस 15 आपको दोनों में अवेलेबल है, तो आपको एक टर्म्स में बच गई x और एक में बच गई 6 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से आइदर और करिए, वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो आइदर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, आइदर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, देन आफ्टर 2x बराबर प्लस 15 आपकी हो गई माइनस 15 एंड x बराबर माइनस 15/2। ये क्या हो जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसका वैल्यू जो है वो हमारे लिए कोई काम की नहीं है। बिकॉज ये काम इसलिए नहीं करती है क्योंकि हमें जो कीमत होती है वो आपको कभी भी निगेटिव टर्म्स में नहीं आती, इसलिए हमने यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट लिख दिया, या डू नॉट डिफाइंड आप जो भी लिख सकते हैं। और दूसरी कंडीशन जो है वो आपकी क्या थी, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन आफ्टर x बराबर 6। तो आपकी जो वैल्यू निकली है वो x बराबर 6 निकल कर आई है। तो अब आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुआ था वो क्या था। तो हम लोग इसे लिख देते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे क्या हो गई आपकी 6, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स थे उसी आर्टिकल्स की कॉस्ट क्या थी, 2x प्लस 3 थी, तो 2x की वैल्यू 6 निकल कर आ गई एंड प्लस 3, 2 6 या आपकी 12 प्लस 3 देन आफ्टर 15। तो आपकी वैल्यू क्या निकल कर आ गई 15, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस जो हुई वो 6 थी और कॉस्ट जो थी वो आपकी क्या थी 15 थी। आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।